हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फाइनेंशियल ईयर एंडेड का, और साथ में 1.8 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया गया और 2000 करोड़ तक का एनसीडी का इशू करके फंड रेज करने जा रही है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर, जिसका शेयर होल्डर्स के द्वारा अप्रूवल किया जाएगा। तो हम लोग जो है कंपनी के रिजल्ट्स को कवर करेंगे और पहले कंसोलिडेटेड कवर करेंगे, मिलियंस में नंबर्स दिए गए हैं। इनकम की बात की जाए तो इस बार का कंपनी इनकम जनरेट किया 2232.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1970.5 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 2938 करोड़ का इनकम है। इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इनकम में डाउन देखने को मिला है। एक्सपेंसेस 1957.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1717 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 2352.6 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया। इनकम के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 314.5 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 237 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 620 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया। एक्सपेंस हुआ था 1957 करोड़ का, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज था, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज था। नेट प्रॉफिट है 235.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 164.7 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 505.4 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। ईपीएस कंपनी का है 3.49 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें 38.25% का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन 10.9% का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। फिनेंशियल ईयर एंडेड में इनकम है 9425 करोड़ का, और 23 में 8772 करोड़ का इनकम इंक्रीज किया। एक्सपेंसेस 7314 करोड़ का, और 23 में 7682.4 करोड़ का एक्सपेंस में भी डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2122 करोड़ का, और 23 में 1414 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला, क्योंकि एक्सपेंस बहुत कम किया गया था। नेट प्रॉफिट है 1628.7 करोड़ का, और 23 में 1066.8 करोड़ का इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस 34.28 रुपीज़ का 23 से इंक्रीज किया है। तो गाइज, क्वार्टर एंडेड में कंपनी का ईयर ऑन ईयर की इनकम प्रॉफिट में डाउन है, लेकिन फिनेंशियल ईयर एंडेड में इंक्रीज किया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के इनकम प्रॉफिट में इंक्रीज किया। अगर हम इसके स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को कवर करेंगे, इनकम है 667.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 609.5 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 1289 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 635.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 598.7 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 1235 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 10.8 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 54 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट है 67 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 10.8 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 44 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में वापस से इंक्रीज किया, क्योंकि टैक्सेस पर 34 करोड़ का ऐड हुआ था, इसी कारण से प्रॉफिट इंक्रीज किया। ईपीएस कंपनी का है 1.66 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया। गाइस, यहाँ पे स्टैंड अलोन का ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट इंक्रीज किया है, लेकिन कंसोलिडेटेड का ईयर ऑन ईयर के प्रॉफिट में डाउन, जबकि इनकम दोनों में डाउन देखने को मिला है। तो गाइस, कह सकते हैं कंपनी का रिजल्ट ओके रिजल्ट है, एवरेज रिजल्ट कंपनी पेश किया। वहीं अगर हम शेयर की बात करें, 1552 रुपीज़ पे कंपनी का शेयर क्लोज किया था, 3.6% का क्रैश किया था। 1 मंथ में 17% का प्रॉफिट हो चुका, और यहाँ से गाइस कंपनी जो है हाई बनाया था 23 में, और रेजिस्टेंस लिया था, और उसके बाद वापस अब ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। 6 मंथ में 63% का प्रॉफिट है। तो गाइस, अगर आप ऑलरेडी इसके शेयर ले रखे, आप रिस्क नहीं चाहते तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और अगर आप रिस्क चाहते हैं तो आप इसको होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो वेट कर लीजिए अराउंड 1519 के आसपास आने का, उसके बाद आप इसमें एंट्री करने का कंसीडर कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।